मास्क कहाँ गए तुम्हारे? लेके बस खाली एक दिसंबर 2014 में भैरव घाट, जो कि कानपुर महानगर का प्रमुख एक दाह संस्कार स्थल है, उसके विद्युत शवदाह गृह के केंद्र के भीतर अस्थि कलश बैंक का यहाँ पर स्थापना की थी। और इस अस्थि कलश बैंक में प्रतिवर्ष लगभग 350 से 400 व्यक्ति अपने परिजनों की अस्थियों को रखते हैं और यहाँ से सुरक्षित लेकर चले जाते हैं। इसकी सुविधा का लाभ कोरोना काल में अधिकतम लोगों ने उठाया है और वे लोग जिनके परिजन कहीं विदेशों में थे, बाहर थे, तो उन्होंने अपने परिजनों का दाह संस्कार यहाँ पर विद्युत शवदाह से किया और अस्थियाँ यहाँ पर रखने के बाद महीने या 2 महीने बाद जैसी उनकी सुविधा थी उससे वो लोगों लेकर गए हैं। लेकिन इस कोरोना काल में एक बड़ी भारी विडंबना ये देखने में आई है कि कई बार लोगों ने अपने परिजनों के दाह संस्कार तो विद्युत शवदाह से किए हैं, चूँकि वो अनिवार्यता थी सरकारी शासन तंत्र के द्वारा, लेकिन उनके जो अस्थि कलश से उनको लेने के लिए वे अभी तक नहीं आए हैं। हमारा अस्थि कलश बैंक और हमारे कर्मचारी उनका इंतज़ार करते हैं और उन जिन हमारे लॉकर्स में इस प्रकार के अस्थि कलश रखे हैं उनको हम लॉक करके भी रखते हैं, लेकिन अभी तक हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तक 7 ऐसे अस्थि कलश हैं जिनको लेने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आया है और वे कोरोना काल मई और जून से यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी 5 या 6 महीने से अधिक उनको हो गए हैं। हमने उन अस्थि कलशों को सुरक्षित कर लिया है और अगर उनके परिजन अभी भी उनको लेने के लिए यहाँ नहीं आते हैं तो हमारी संस्था उनका विधिवत भू विसर्जन करेगी और भू विसर्जन के माध्यम से न केवल हम माँ गंगा को प्रदूषण से मुक्त होने से रोकने का एक संदेश दे सकेंगे, वरन हम उन लोगों के लिए भी मोक्ष देने का कारण बनेंगे जिनके अपने उनको शवदाह तो कर गए लेकिन उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं या नहीं आना चाहते हैं। हम उन सभी 7 अस्थि कलशों को 10 जनवरी को सायंकाल 3 बजे विद्युत शवदाह गृह केंद्र के भीतर ही विभिन्न गणमान्य जनों की उपस्थिति में विभिन्न आचार्यों के माध्यम से जो भी वैदिक और शास्त्रोक्त मान्यताएं हैं उन सभी को पूरा करते हुए यहाँ पर विधिवत उनका भू विसर्जन करेंगे। क्योंकि अस्थि कलश बैंक की ये व्यवस्था है कि अगर 1 वर्ष तक कोई व्यक्ति वहाँ अस्थि कलश लेने के लिए नहीं आता है तो प्रतिवर्ष हम 1 साल होने के बाद उन कलशों का भू विसर्जन कर देते हैं। ये 6वां वर्ष है जब हम इन कलशों का भू विसर्जन करने के लिए 10 जनवरी को सायंकाल 3 बजे यहाँ पर आयोजन करेंगे। इसमें जो मुख्य वजह हम लोगों को समझ में आ रही है, जो मेरा अपना जो मानना है उसमें ये हुआ है कि बहुत से लोगों के परिजन विदेशों में रहे हैं और उनके किन्हीं निकट संबंधियों ने उनका दाह संस्कार तो यहाँ पर कर दिया है और सरकारी तंत्र के साथ कर दिया है, लेकिन उनके अस्थि कलशों को लेने में उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई है, अथवा उनके जो बच्चे बाहर थे उन्होंने उनको रोकने के लिए कहा और किसी कारणवश वे वापस कानपुर नहीं आ पाए हैं। तो इसमें से अधिकतर संख्या मुझे ऐसा लगता है उन लोगों की है जो विदेशों में किन्हीं कारण से फंस गए और इसके बाद या तो उनको भूल गए या आना नहीं चाहते थे या आने में असमर्थ रहे, कारण कुछ भी हो, लेकिन भारत की मान्यता रही है कि हम किसी भी व्यक्ति के अस्थि कलश को बिना मोक्ष के जाने नहीं देंगे। तो ये हमारी संस्था की अपनी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक कर्तव्य और दायित्व है कि जो अस्थि कलश बच गए हैं उनको विधिवत भू विसर्जन करके उन अस्थियों को मोक्ष प्रदान करने का प्रयास करें।